लोन रेट बढ़ने के बाद घर खरीदा जाए या फिर किराए का घर लिया जाए, जो लोग आशियाना ढूंढ रहे हैं उनके लिए फिलहाल तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने जानने की कोशिश की कि दोनों ही केसेस में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। दिल्ली के संजय गुप्ता का सपना था कि वो एक 2 बेडरूम फ्लैट खरीदें, लेकिन पिछले 6 महीने में होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स में आए उछाल ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। अब संजय गुप्ता किराए का घर ढूंढकर उसमें शिफ्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे पास 10 लाख का अपना बजट था और मैं बाकी बैंक से लोन लेना चाह रहा था कि मैं 2 बेडरूम का फ्लैट 25 लाख के आसपास का लेके उसमें अपनी फैमिली शिफ्ट करूं। लेकिन अब बैंक इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है कि शायद मैं जिंदगी में या कभी मकान लेने की सोच भी नहीं सकता और अब मैं इसलिए किराए के मकान पे शिफ्ट हो रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है। 4 साल के अंदर आसानी से मिलने वाले सस्ते होम लोन और चढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतों ने रियल एस्टेट सेक्टर को लाइमलाइट में ला दिया था। रियल बायर से लेकर निवेशकों तक के लिए ये सेक्टर एक नई सौगात लेकर आया था। लेकिन होम लोन की चढ़ती ब्याज दरों ने नए खरीदारों के साथ साथ पहले से लोन ले चुके ग्राहकों को भी मुश्किल में डाल दिया है। 2003 में जहां औसत ब्याज दर 7% थी, वो अब बढ़कर 11% तक पहुंच गई है। अगर हम इनकम टैक्स डिडक्शन को भी एडजस्ट कर लें, तो पहले जो रेट 4% पड़ता था, अब वो 9% के करीब मिलेगा। लेकिन अगर कोई रेंट पर रहता है, तो उतने पैसे पर किराए के लिए ब्याज दर 4 साल पहले के मुकाबले आधा % कम पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर EMI ही वो फैक्टर है जो फिलहाल लोगों को किराए का घर लेने के लिए मजबूर कर रहा है। पहले लोग EMI दे के घर खरीद रहे थे कि भाई रेंटल की जो वैल्यू है और EMI दे रहे हैं वो सेम ही है, तो हमारा एसेट भी बन रहा है और हम उतने पे हम किराए पे लेते हैं, उतने पे हम घर खरीद लेंगे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, अब EMI ज्यादा पड़ेगी, रेंटल कम पड़ेगा। सो और थोड़ा सा मार्केट में इस समय स्पेकुलेशन भी है कि पता नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए लोग बाग थोड़ा सा रुक गए हैं कि ठीक है थोड़े दिन और हम रेंट पे घर ले लेते हैं और फिर आज से 3 महीने या 6 महीने के बाद देखेंगे मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, बेसिस उस पे हम लोग घर खरीद लेंगे। पिछले 3 साल में ब्याज दरों में 5% की बढ़त हुई है, जिससे लोन में ब्याज का हिस्सा 64% से बढ़कर करीब 82% तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अगर हम EMI और रेंट की तुलना करें, तो 20 लाख में खरीदे गए फ्लैट की EMI 24,000 रुपए देनी होगी, लेकिन उतना ही बड़ा फ्लैट 8 से 10,000 रुपए प्रति महीने के किराए पर मिल जाएगा। ऐसे में घर खरीदने वालों के लिए बेहतर है कि वो आने वाले वक्त में ब्याज दरों के रुख को देखते हुए ही कोई फैसला करें। प्राइम प्रॉपर्टी के लिए अभिजीत द्विवेदी, दिल्ली। प्राइम प्रॉपर्टी